को, अब्राम को, और वक्त वक्त पर दानियल को भी कि अभिषेकित कट जाएगा। आपको याद होगा दानियल की पुस्तक में, लेकिन वो बच जाएगा। मैंने ये भी कहा था। तो कटीली ही झाड़ी क्यों? झाड़ी क्यों नहीं, या फिर कुछ और क्यों नहीं, कटीली झाड़ी क्यों? और साथ ही साथ दूसरा बता देता हूं कि झाड़ी जल रही है। ये क्या है? झाड़ी जल रही है, क्या है? थ्रोन ना, थ्रोन नहीं, नॉट थ्रोन। ओके, नो प्रॉब्लम। वापस आते हैं। लिखा है झाड़ी जल रही है, झाड़ी जल रही है, झाड़ी जल रही है, झाड़ी जल रही है। दोस्तों, ये क्या है? ये है परमेश्वर का न्याय। किसके ऊपर? यीशु के ऊपर। क्यों? मैं बताऊंगा। सबसे पहले आपके बीच में रख दिया हूं कि कटीली झाड़ी, जो कि दर्शाता है यीशु को। यीशु के सर पर कांटों का मुकुट रखा गया था, कांटों का मुकुट, याद रखिएगा। और साथ ही साथ झाड़ी जल रही है। यह क्या है? परमेश्वर का न्याय, परमेश्वर का गुस्सा, परमेश्वर का जजमेंट। लेकिन पूरा दिखाना था या उतरना था किस पर? एक ऐसी मनुष्य जाति पर जो आदम के टाइम से पाप करती आई है। आदम के टाइम से, यानी कि पहला पृथ्वी का व्यक्ति जिसका नाम है आदम, पाप पे पाप, पाप पे पाप करते आया है। और वहां पे हम देखते हैं कि मानव जाति को सजा मिलनी थी, लेकिन सजा नहीं मिली। किसको? मानव जाति को। उसके जगह पे परमेश्वर न्यायी है, सच्चा है और जस्टिस है, जिसके चलते क्या कहते हैं, उसकी जगह रिप्लेसमेंट, मनुष्य की जगह अगर कोई ले सकता है। बड़े ध्यान से सुनना मुस्लिम्स, बड़े ध्यान से सुनना बुद्धिस्ट, या जो क्या नाम है, यहूदियों, बहुत ध्यान से सुनना बात को। यीशु ने उस जगह को लिया जिसको कहते हैं मनुष्य की जगह पे एक परमेश्वर ही मर सकता है, क्योंकि मनुष्य ही पापी है, परमेश्वर पापी नहीं है। और इसीलिए बहुत ध्यान से सुनना, यीशु मसीह को मरियम का बेटा बनकर आना पड़ा, नहीं तो कोई जरूरत नहीं थी। यीशु मसीह मानव रूप लेकर पृथ्वी पर आया। उसकी वजह यही थी कि परमेश्वर के गुस्से को, परमेश्वर के न्याय को मनुष्य पर ना डाले। इसलिए तो लिखा है ना कि अगर कोई मसीह में है, वो नई सृष्टि है, मसीह में है, दंड की आज्ञा नहीं है। रोमियो 8:1 अगर आपने पढ़ा होगा। अब हम मसीह में हैं, अब हम पर दंड की आज्ञा नहीं है, पाप का हुक्म नहीं है। ये बातें बताती है क्योंकि यीशु पाप की जगह, हमारे और आपकी पाप की जगह मर गया। क्या अद्भुत है। और जिसके लिए लिखा है, मूसा ने जब देखा कि झाड़ी जल रही है लेकिन भस्म नहीं होती, मैं वो भी रखूंगा आपको, लेकिन फिलहाल बात करते हैं झाड़ी जल रही है। ये गुस्सा है परमेश्वर का, ये न्याय है परमेश्वर का, ये परमेश्वर की वो तड़प है इंसान को बचाने की। इसको कहते हैं पैशनेट होना, इसको कहते हैं जलन रखना, इसको कहते हैं तड़प रखना कि कैसे बचाऊं, कैसे बचाऊं। वहां 6 लाख लोग थे, आज कितने लोग हैं मैं ये भी बताऊंगा। इनको कैसे बचाऊं, 2000 साल पहले कैसे बचाऊं। तो जिसके चलते परमेश्वर का न्याय, बड़े ध्यान से देखिएगा स्क्रीन के ऊपर, परमेश्वर का न्याय यीशु पर, परमेश्वर का न्याय यीशु पर। आप कहोगे पास से डैनियल कैसे? मैं आपको अभी कनेक्ट कर रहा हूं। आपको शायद याद होगा कि जब यीशु को क्रूस पे चढ़ाया गया, जैसे ही यीशु को क्रूस पे चढ़ाया गया, दोस्तों आप सभी जानते हैं कि एक ऐसा शब्द यीशु के मुंह से निकला, मत्ती 27:46, मैथ्यू 27:46 लिखा है, तीसरे पहर के निकट यीशु ने बड़े शब्द से पुकार पुकार कर कहा, एली एली लमा सबक्तनी, अर्थात हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। परमेश्वर को एली, एलोहिम, एली एली ली एलोहिम, आपको याद आ गया होगा जी, हमेशा जुड़ता है। गैब्रियल, माइकल, लेकिन लूसीफर नहीं आएगा जी, इसलिए सोच समझ के नाम रखे थे परमेश्वर ने भी। वापस आते हैं इसके ऊपर। तो यीशु कहता है कि पिता तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। तो पिता कहता है क्यों ना छोड़ूं तुझे, क्यों ना छोड़ूं, क्योंकि मुझे गुस्सा आ रहा है, मुझे न्याय करना है, मुझे एक प्रकार का जस्टिफिकेशन चाहिए। उसके बिहाफ में कौन आएगा? तब लिखा है कि झाड़ी कटीली थी, वहां परमेश्वर का गुस्सा। इस मेमने के द्वारा हमको पता चलता है कि यीशु मसीह के ऊपर वो न्याय दिखाया गया कुछ इस तरीके से, क्रूस के ऊपर बलिदान होकर। वाह, इस क्रूस के ऊपर बलिदान होकर मैं समझता हूं
ऐसा दृश्य, ये दृश्य पूरी दुनिया तकरीबन जानती होगी। ऐसा शायद ही कोई होगा जो क्रूस को नहीं जानता, दूसरे शब्द में क्रॉस को नहीं जानता होगा, ऐसा शायद ही कोई होगा। आप किसी भी कंट्री में चले जाओ, आप किसी भी जाति धर्म को पूछिएगा, आपको अक्सर पता चल जाएगा। मैं समझता हूं कि मैं परसेंटेज दे देता हूं 99.9%, सिर्फ 1 पॉइंट को मैं छोड़ रहा हूं। शायद वो आदिवासी होंगे या फिर पूरी दुनिया से जो टोटल कनेक्ट नहीं है, कटे हुए हैं, जिनका सरकार से कोई लेना देना नहीं है, जो कि अपने भारत में भी अंडोबार निकोबार में कम से कम 47 ऐसे महाद्वीप हैं या फिर ऐसे आइलैंड हैं जहां भारत सरकार भी नहीं पहुंची है। मैं वो 1 पॉइंट उनको दे रहा हूं, उनको नहीं पता होगा शायद, लेकिन पता क्या है ये 99.9% को कि क्रूस का मतलब होता है क्रिश्चियन। मैंने जानबूझ के क्रिश्चियन बोला जी। जिसको भी पूछो अगर क्रॉस है, कहते ये क्रिश्चियन है, क्रिश्चियन, क्रिश्चियन आ रहा होगा समझ में जी। तो दूसरे शब्दों में मुझे एज अ बाइबल टीचर, मुझे एज अ प्रीचर, मुझे एज अ क्राइस्ट फॉलोअर इस बात का गुस्सा है कि यीशु को जैसा पेश होना था या जैसा पेश करना था, और यह रिस्पॉन्सिबिलिटी है हर युग की, हर जनरेशन की, और इसी के चलते मसीह मंथन ये मेहनत कर रहा है कि ऐसा कोई भी युग ना हो जिसमें हम मसीह को ठीक से पेश ना कर पाए। उसकी तैयारी हम कर रहे ताकि मसीह ठीक से पेश हो। जैसा यीशु को पेश होना था वैसा नहीं हुआ है सर, 90% नहीं हुआ है। और जिसके चलते लोगों को क्रूस पता है लेकिन क्रूस वाला यीशु नहीं। मैं रिपीट करता हूं कि संडे को मेरा प्रचार आप लोग जरूर सुनिएगा, बहुत गजब का प्रचार आ रहा है संडे को जी। वापस आते 645 लोग जुड़ गए। आप सभी को रिक्वेस्ट करता हूं कि वॉच पार्टी करिए, शेयर करिए, कनेक्टेड रहिए, और जितनी तादाद में जुड़ सकते हैं जुड़िएगा। और जितने एडमिन्स हैं और जितने ऑनलाइन प्रीचर्स हैं फ्राइडे के, सैटरडे के, संडे के, आप सभी को भी मैं रिकॉग्नाइज कर रहा हूं यहाँ पे, क्योंकि आपके जो कमेंट्स हैं मैं उसको देख रहा हूँ। सिस्टर निर्जला जी, प्रेज द लॉर्ड, आप सभी को हम देख रहे हैं, ठीक है ना। या ब्रदर नरेंद्र, आपको भी हम देख रहे हैं, सबको देख रहे हैं जी। वाह, वापस आता हूं, यीशु को पेश करें या यीशु के क्रॉस को, आप ही बताइए। मैं रिपीट करता हूं, 1 कोरिन्थियन चैप्टर 1 वर्स 23 निकालो। 1 कोरिन्थियन हिंदी में 1 कोरिन्थियन 1:23, 1 कोरिन्थियन चैप्टर 1 वर्स 23। मैं रिपीट करता हूं, क्रूस को पेश करें या यीशु को। अब आप कुछ लोग कहोगे कि नहीं डैनियल भाई, क्रूस मतलब यीशु, यीशु मतलब क्रूस। नहीं मेरे भाई, बहुत बड़ी गलतफहमी में हो। यहां पे क्या लिखा है देखो, पौलुस कहता है परंतु हम तो उस क्रूस पर चढ़ाए हुए मसीह का प्रचार करते हैं, नॉट क्रूस का। आपके गले में क्रॉस लगाने से आप ईसाई नहीं बनते, ये तो बाहर का रूप है। मैंने बताया था पवित्रता के टाइम पे, आप सफेद पादरी का कपड़ा पहनने से आप क्रिश्चियन बन जाओगे, ये कोई गारंटी नहीं है। वो बात अलग है कि सफेद कपड़ा पहन के तुम कितने काले काम करते हो, वो बात अलग है। हाँ, उसके ऊपर नहीं आऊंगा अभी। तो वापस आते हैं, आप सभी को यह बात को समझना होगा कि यीशु का क्रूस नहीं बल्कि क्रूस पे चढ़ा हुआ यीशु को पेश करना है। आपके चर्च के पुलपिट से, आपके सोशल मीडिया से, आपके स्कूल, कॉलेज, बिजनेस, आप जहां भी जाते हैं आपको यीशु को पेश करना है, क्रॉस को नहीं, क्रॉस को नहीं। तो वापस आते हैं, लेकिन परमेश्वर ने मूसा को इसी जलती झाड़ी में दर्शन दिया और लिखा है कि जल रही है, लेकिन इसको शांत किसने किया? तब से लेकर अब तक इसको शांत किया इस बलिदान ने, जिसको कहते हैं यीशु का बलिदान। और जिसके लिए लिखा, यीशु कहता है मुझे क्यों छोड़ दिया? तो परमेश्वर कहता है कि ये मेरा न्याय है जो मैं मनुष्य पे नहीं डाल सकता। वाह, एक गजब की चीज आ रही है। आई थिंक अभी बोल देता हूं। आपको पता है, जब परमेश्वर ने आपको बनाया, मानव जाति को नहीं पूछा, अदम को जब बनाया नहीं पूछा, हव्वा को जब बनाया नहीं पूछा, आप जब पैदा हो रहे थे आपने भी या आपके माता पिता ने भी आपको नहीं पूछा, आप पैदा होते चले गए, पैदा होते चले गए, पैदा होते चले गए। लेकिन जैसे ही आदम
गलती करा, परमेश्वर ने उसको नहीं पूछा, बहुत ध्यान से सुनना, बड़ी गजब की बात बोल रहा हूं, उसको नहीं पूछा गलती तूने की है, पेनल्टी कौन भरेगा, उसको नहीं पूछा। परमेश्वर ने कहा बेटा मैं जानता हूं कि तू पेनल्टी नहीं भर सकता, तो मनुष्य को बिना पूछे, हिंदू हो तुमको बिना पूछे, मुसलमानों तुमको बिना पूछे, बुद्धिस्ट, पारसी, आदिवासी, यहूदी, पृथ्वी के जितने भी धर्म आप जिसको भी लेके चलते हो, बड़े ध्यान से सुनना, आपको नहीं पूछा कि तुम पेनल्टी भरोगे, आपको बिना पूछे परमेश्वर ने खुद अपनी पेनल्टी यहां पे भर दी। आपके बदले में पेनल्टी, जुर्माना, जो गलतियां की है उसका जुर्माना आपसे नहीं पूछा, बल्कि यहां खुद परमेश्वर ने मानव को पूछे बिना खुद पे कर दिया। बस वो अब कह क्या रहा है मालूम है, गलती करिए ना, मेरे पर विश्वास करो कि तुम्हारी कीमत चुका दी है, गलती करिए है ना, पाप करा है ना, कबूल कर लो कि तुम्हारे पाप यीशु मसीह ने ले लिया है, दैट्स इट, खत्म, खेल खत्म। ये पृथ्वी, माय गुडनेस गेट रेडी, ये पृथ्वी टिकी है इस एक बलिदान की वजह से। आपका जो सूरज निकलता है ना, जिसको तुम सूर्य प्रणाम करते हो सुबह उठ कर, ये जो सूरज है ना, इसको एक बार पूछ लेना माइक देकर कि भाई तू किस मेहरबानी से आता है और किसकी वजह से टिका है, तो ये इसी का नाम लेगा जिसका नाम है यीशु। ये आपका चांद निकलता है ना रात में, जिसको आप चंदा मामा कहते हो, ये जो तारे निकलते हैं ना टिमटिमाते, जिसको तुम बच्चों को दिखाते हो, और ये आपकी गैलेक्सी, ये आपका पृथ्वी, ये आपका हवा, और ये आपकी पानी, और जमीन से उगने वाला अनाज, ये सब टिका है उस एक यीशु के वजह से। अगर यीशु बीच में नहीं आता, परमेश्वर कब का नूह की तरह और सदोम और गमों की तरह इसको खत्म कर देता, पीस के और जला के राख कर देता, जमीन को फाड़ देता और ये पृथ्वी खत्म हो जाती। वाह, इसलिए तो लिखा है कि मुझे क्यों छोड़ दिया, यीशु कहता है एली एली लमा सबक्तनी, मुझे क्यों छोड़ दिया पिता परमेश्वर। पिता कहता है कि मेरा गुस्सा, देख नहीं रहे हो झाड़ी कैसे जल रही है, कैसे जल रही है, ये गुस्सा है, ये जजमेंट है, ये न्याय है परमेश्वर का। और परमेश्वर कहता है कि मैं आदम को नहीं दे सकता क्योंकि वो उसके काबिल नहीं है। और एक आ गया, सुनो सुनो सुनो, इस पृथ्वी पे, बहुत ध्यान से सुनना, कनेक्ट कर लीजिएगा, इस पृथ्वी पे कोई ऐसा गुरु, इस पृथ्वी पे कोई ऐसा महान आत्मा, या ऐसा कोई महान व्यक्ति, या मौलाना, या कैथलिक का फादर, या पेंटिकॉस्टल का पास्टर, या किसी भी प्रकार का संत गुरु इस पृथ्वी पर कभी कभी खुद का, दूसरों का तो छोड़ो, खुद का तक पाप माफ नहीं करा सकता परमेश्वर के सामने खड़ा होकर, जब तक यीशु का लहू उसके ऊपर ना आ जाए। क्या बात करते हो? वाह, कैसा लग रहा है? मैंने पूछा कैसा लग रहा है? आप अपनी प्रतिक्रिया देते रहें, बट साथ ही साथ आप खुद सोचिए। मैं फिर कहता हूं, हाँ बहस करो, आर्ग्यूमेंट करो। डैनियल भाई ऐसे कैसे बोल सकते हो, हमारा वाला, उसका वाला, इसका वाला, लाल वाला, पीला वाला, नीला वाला, आप समझ रहे हो हमारा क्या? फिर उसने तो ऐसा हमको सिखाया, इसने तो हमको ऐसा सिखाया। एक ही प्रश्न पूछना, इसकी शुरुआत कहां से हुई, इसका फाउंडेशन क्या है, इसका तथ्य क्या है, सच्चाई क्या है, यीशु की तथ्य क्या है पता है, फाउंडेशन, यीशु की सच्चाई क्या है पता है। मानव जाति बना भी नहीं था, परमेश्वर ने प्लान बी बना के रखा था कि जैसे ही मनुष्य गलती करेगा, मेरे पास में एक ऐसा मसीह है जिसकी भविष्यवाणी सृष्टि के बनने से पहले आई है। क्या बात करते हो? आदम पाप भी नहीं किया था, परमेश्वर ने बोला कि प्लान बी मेरे पास में है, मसीहा मरेगा क्रूस के ऊपर। मैं फिर कहता हूं, इस पृथ्वी पर ऐसा कोई केमिकल, ऐसा कोई पाउडर, ऐसा कोई इंजेक्शन, टैबलेट, कैप्सूल नहीं बना है, वैक्सीन नहीं बना है। कोरोना से तुम्हारा वैक्सीन काम कर जाएगा, HIV पे तुम्हारा वैक्सीन काम कर जाएगा, इलाज कर जाएगा, लेकिन तुम्हारे पाप पर कोई प्रकार का पानी, किसी प्रकार का पेड़ पत्ता, पूजा थाली, नारियल नहीं काम करेगा, बत्ती या अगरबत्ती। अरे ये ना बात समझ में, ये सिर्फ यीशु का लहू। मैं फिर कहता, बहस करो, कोई मतलब नहीं है तुम्हारे बहस करने से। अगर तुम, एक पार्टी कहती है कि जो पृथ्वी है ना वो 4 कोना है, 4 कोना इंग्लिश में क्या कहते हैं, 4 कोना, ट्रायंगल, एंगल, क्या बोलते हैं उसको, हाँ। और एक ग्रुप कहता है गोल है। अब मुझे बताइए, जो कहता है स्क्वायर है, 4 कोना है, उसका क्या करेंगे? हंसी नहीं आएगी। जगत जानता है कि पृथ्वी गोल है,
हद हो गई यार। बहस करो ना, करो। आज गुरुवार है, माफ करें, आज शुक्रवार है, बहस करो ये कि नहीं आज शनिवार है। तुम्हारी जिंदगी खत्म हो जाएगी या तुम्हारी किताबें खत्म हो जाएगी, प्रूफ नहीं कर पाओगे कि आज सैटरडे बल्कि आज फ्राइडे है। क्या बात करते हो यार। या सोचिए, जो सच है वो सच है, इसको कोई माइक का लाल झुठला नहीं सकता, नहीं झुठला सकता। आप बहस करो, कोई मतलब नहीं है। अरे तुम्हारे पीछे वाले खत्म हो गए, तुम क्या बात करते हो। यीशु था, यीशु है, यीशु रहेगा। मैं वापस कह रहा हूं, यह तथ्य है, यह फाउंडेशन है। कई ज्योतिष जो यीशु को नहीं मानते थे, कई ज्योतिष जो यहोवा को नहीं मानते थे, अन्य जाति थे, वो कौन से देवता को मानते थे, बाल को, नीले को, पीले को नहीं पता, लेकिन उन्होंने भविष्यवाणी की है कि यहूदा के गोत्र में, जो कि अभी 25 दिसंबर को पूरी दुनिया जिसको कहती है नाताल, बड़ा दिन, क्रिसमस कहती है, वो भविष्यवाणी कर चुके थे। यशायाह 600 साल पहले यह भविष्यवाणी कर चुका था कि एक मसीहा पैदा होगा और वो मसीहा मानव जाति के लिए मरेगा। तो जलती झाड़ी गुस्सा किसने शांत किया? यीशु ने। न्याय किसने लिया? किसके ऊपर आया? यीशु के ऊपर आया। कैसे होता है साबित? यह वचन। नहीं तो यीशु हमेशा कहते हैं, यूहन्ना की किताब में जितने पादरी मुझे सुन रहे और जितने पास्टर मुझे सुन रहे, मेरे साथ में सहमति जताइए। यीशु ने क्या कहा? मैं पिता में हूं, पिता मुझ में है, मैं पिता को देखता हूं, मैं पिता को देखकर काम करता हूं, पिता ने मुझे अकेला नहीं छोड़ा। ऐसा कितनी बार पढ़ते हैं मत्ती, मरकुस, लूका, यूहन्ना में। मत्ती में 28 है, मरकुस में 16 है, लूका में 24 है, यूहन्ना में 21 है। आखिर में एक जगह पे यीशु बोलता है, मुझे क्यों छोड़ दिया? इसकी वजह यह है कि परमेश्वर का गुस्सा यीशु ने अपने ऊपर लिया, जिसको कहते हैं उसका न्याय यीशु मसीह ने अपने ऊपर लिया, उसको कहते हैं जाड़ी जल रही है। लेकिन दोस्तों ये देखो क्या निकल गया। ये लिखा है भस्म नहीं होती। जल तो रही है लेकिन भस्म नहीं होती। यीशु क्रूस पे, माफ करें पीछे डाल देता हूं वापस से, यीशु मसीह क्रूस पे तो मरा लेकिन लिखा है भस्म नहीं होती। इसका मतलब क्या पता है? यीशु जी उठा। क्या बात है, यीशु जी उठा, यहां क्रूस पे मरे और यहां जी उठे। लिखा है झाड़ी जल रही है, झाड़ी जल रही है लेकिन भस्म नहीं होती। अभिषेकित काटा जाएगा लेकिन अभिषेकित नहीं मरेगा। दानियेल की पुस्तक में बता दिया था, वैसे ही यीशु मरा लेकिन जी उठा, जिंदा है। इसलिए तो मूसा बोलता है ये क्या गजब है। मूसा बोलता है, मैं पढ़वाऊंगा, वो बोलता है क्या गजब है, जल तो रही है, जल तो रही है लेकिन भस्म नहीं होती। ये क्या चक्कर है? ऐसा कौन सा पेड़, ऐसी कौन सी झाड़ी, माफ करें, नॉट पेड़, नॉट ट्री बट द बुश, ऐसा कौन सा झाड़ी जो जल रही है पर भस्म नहीं होती? इसको देखने के लिए वो नजदीक गया और जिसकी चर्चा मूसा के बाद के नबियों ने, यहोशू ने, वो जितने प्रॉफिट हैं, वो चाहे यशाया हो, यिर्मयाह हो, हेसेकेल हो, आमोस हो, मीका हो, वो सभी ने, और उसके बाद खुद यीशु ने खुद की प्रोफेसी करी। और जॉन द बैप्टिस्ट का तो गजब है, उसने कहा कि मेरे बाद जो आ रहा है वो जगत का पाप उठा ले जाएगा। ये सब क्या है? अपोकलिप्टिक चिन्ह के रूप में, दृष्टांत के रूप में। किसको बताता है? यीशु को। अब मुझे बताइए, ऐसी जगत में कौन सी पुस्तक है? जितने मसीह लोग सुन रहे, 728-30 लोग जो भी सुन रहे, आप सभी को पूछूंगा, ऐसी कौन सी पुस्तक है जिसमें इतना स्पष्ट किसी के बारे में लिखा हो? जरा निकाल के बताइए। इतना स्पष्ट कि ऐसा पैदा होगा, ऐसा मकसद है उसका, वो ऐसा मरेगा, फिर वो जी उठेगा। जितने आए वो तो मर गए, वो बात अलग है, लेकिन जी उठेगा। कमाल करते हो यार। तो भस्म नहीं होती, झाड़ी भस्म नहीं होती। इसका मतलब है कि यीशु मरा और जी उठा। आप अपनी प्रतिक्रिया दीजिए मुझे प्लीज। या पिंटू चौहान कहते हैं ओनली बाइबल। आई एग्री विथ यू ब्रदर, ओनली बाइबल, सिर्फ बाइबल या पवित्र शास्त्र। बाइबल मतलब पवित्र शास्त्र। नाउ